बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 22 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Madari फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने 10.8 में इस्तेमाल होने वाले कुछ तरीके जिनमें YC और YP को निकालना सिखाया गया था, हमने उनकी रिवीजन की थी। आज के लेक्चर में हम बाकायदा तौर पर पहले 10.2 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस शक्ल की उनकी जो है वो फॉर्मेशन होती है, और फिर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन 10.8 के जो है वो भी आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर सिस्टम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो क्या है। ये जस्ट आपने पढ़ना है, एक नज़र इसको जो है वो मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आपको आइडिया देंगे कि लीनियर सिस्टम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे होते हैं। इससे पहले आपने मैथमेटिकल मेथड्स के चैप्टर नंबर 4 में लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने x1 x2 x3 अप टू xn में n इक्वेशंस को n वेरिएबल्स के अंदर देखा था, और हमने उसके मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट किए थे, जिसमें गास जॉर्डन गास एलिमिनेशन मेथड और भी जो है वो तरीके थे। सो इनको जस्ट हम एक नज़र देखेंगे और बाद में क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टडीड इन प्रीवियस सेक्शंस इन्वॉल्व्ड one independent variable x and a dependent variable y. In many problems in applied mathematics, there occur several dependent variables which are functions of a single independent variable. तो पहले तो जितना भी काम आपने किया है उसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल y हुआ करता था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हुआ करता था। लेकिन अप्लाइड साइंसेस में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जिनमें ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं वो एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं। द मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स गिव्स राइज टू द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इन्हीं को जब मैथमेटिकली मॉडल किया जाता है, रिलेशंस आपस में बनाए जाते हैं उनके, तो फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिस्टम मिलते हैं। इन दिस सेक्शन वी ब्रीफली डिस्कस सच अ सिस्टम। We shall restrict our discussion to 3 dependent variables x, y and z, which are all functions of an independent variable t. The theory can easily be extended to n dependent variables of a single independent variable. तो हम तो जो है वो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की डिपेंडेंस एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर देखेंगे, ताहम इसको जो है वो n वेरिएबल्स के ऊपर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। लेट एक्स वाई जेड ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पर, और लेट कैपिटल D डिनोट्स d बाई dt द सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स x, y एंड z सच एज। ये L11 ऑफ d जो है ये सिंपली हमारी d वाली जो है वो कोई रकम है। d जो है वो किसको कह रहे हैं हम, d बाई dt को, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t को हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर d की फॉर्म में ज़ाहिर किया है। तो ये हमारा कोएफिशिएंट जो है वो L11 ऑफ d, इससे मुराद कोई d वाली रकम है मल्टीप्लाइड बाई x, और ये x के ऊपर ऑपरेट हो रही है। L11 2d ये y के ऊपर ऑपरेट हो रही है, और ये भी कोई d वाली रकम है, ये z पे ऑपरेट हो रही है, और ये बराबर है f1 ऑफ t, यानी फंक्शन ऑफ t, यानी t वाली कोई रकम। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो बताया गया है। तो ये 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स की सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के लिहाज से जो है वो ताल्लुक़ को शो किया गया है, और ये 3 इक्वेशंस यहाँ पे हमें जो है वो नज़र आ रही हैं। वेयर Lij यानी Lij से मुराद 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू i और j इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3। तो इसमें वो सारे दिखा दिए गए हैं ना, L11 ऑफ d, L12 ऑफ d, सब की बात यहाँ पे की गई है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं, और ये जो है ये हमारे पास इज़ कॉल्ड अ लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये जनरल फॉर्म है लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। द सिस्टम 1 इज सेड टू बी अ लीनियर सिस्टम विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स इफ Lij आर पॉलिनोमियल्स इन D with coefficients not involving the independent variable।
अगर ये जो आपके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में इसको तब कहेंगे कि अगर ये जो डी वाली रकमें हैं ना, इन डी वाली रकमों के साथ कहीं पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी ना आए, कोई कांस्टेंट नंबर्स ही आए जैसे 2, 3, 4, 5 वगैरह। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये हमें यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिस्टम दिखाया गया है विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स d2 प्लस डी एक्स माइनस d2y प्लस 3dz इज इक्वल टू 0, d2 माइनस 1 x प्लस 2d प्लस 3y और प्लस dz इज इक्वल टू t। इसी तरीके से जो लास्ट इक्वेशन है इसकी d प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 5dy माइनस z इज इक्वल टू t square is a linear system of differential equations with constant coefficients. Here we shall study only linear systems of differential equations with constant coefficients. तो हम यहाँ पे constant coefficients वाले जो linear systems है ना, उन्हीं को जो है वो सिर्फ पढ़ेंगे। तो the linear system with constant coefficients let L11 dx plus L12 dy plus L13 dz is equal to f1 of t। ये पहली इक्वेशन है, जैसे कि इसकी पर्टिकुलर फॉर्म हमने यहाँ पे देखी है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है बी अ लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये वाली जो है एल आई जे ऑफ डी जो है ये पॉलिनोमियल्स हैं डी में, और 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू आई, जे इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3, और जो है वो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई भी गई है। इनके जो इंडिसेस हैं ये जस्ट उनकी बात हो रही है। A set of functions x is equal to f of t, y is equal to g of t, z is equal to h of t is called a solution of one if each of three equations of the system is satisfied on substitution of these values of the variables x, y, z and their derivatives with respect to t। ये इसका सोल्यूशन जब हम निकालेंगे तो इसमें ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ना x, y, z, इनकी कीमतें दरअसल जो है वो निकलेंगी, और वो किसकी शक्ल में निकलेंगी, वो एज ए फंक्शन ऑफ टी निकलेंगी, यानी टी की शक्ल में। एक्स की वैल्यू भी टी की फॉर्म में आएगी, वाई की भी टी की फॉर्म में, और जेड की भी टी की फॉर्म में। और वो चूँकि साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के वो सोल्यूशन होंगे, तो बैक वक्त उसको किसी भी तीनों में इक्वेशन में से पुट किया जाए तो वो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। द सोल्यूशन ऑफ वन कैन बी फाउंड ओनली इफ, इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का भी एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरियन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन क्या है कि आप पहले एल मैट्रिक्स बनाएं। एल मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है, यानी एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ से इसकी पहली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, फिर वाई का कोएफिशिएंट इस पोजीशन पे आ जाएगा, फिर जेड का कोएफिशिएंट इस पोजीशन पे आ जाएगा, और ये सेकंड रो वाली सेकंड रो को जनरेट करेगी। ये एल मैट्रिक्स आप बनाएंगे, इसका आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट, इसका आप जो है वो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ये जो है इसका सोल्यूशन सिस्टम का फाइंड आउट किया जा सकता है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेयर एल मैट्रिक्स जो है वो एल आई जे डी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स इन वन। As the case of linear algebraic systems discussed in chapter number 4, the following elementary operations can be performed on a linear differential system with constant coefficients to produce another equivalent system। तो जैसे सादा जो है वो हमारे आम वेरिएबल एक्स वाई जी में जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल मेथड्स में आपने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे जो तरीक़ाकार थे ना कि हम दो इक्वेशंस को इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय अ पॉलिनोमियल ऑपरेटर एंड एडिंग सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट फ्रॉम दी अदर। तो हम डी को ऑपरेट करवा सकते हैं, डी जो है वो डी बाई डी टी है बेसिकली, तो ये या ये ऑपरेटर्स की सम में भी हो सकता है। दीज ऑपरेशंस विल बी यूज्ड टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। बिफोर सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम it should be changed into operator notation, or recall that operator notation L क्या है, a naught of t dn plus a1 t dn minus 1 plus so on a n t is the nth order linear operator। और a naught of t जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, dn का जो कोएफिशिएंट है a naught of t ये नॉन ज़ीरो होता है, और ये वाली जो चीज़ है ये nth ऑर्डर लीनियर ऑपरेटर कहलाती है। ये मैंने आपको जब पिछला लेक्चर दिया था तो उसमें f of dy इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स जब कहा था तो एफ ऑफ डी यही वाला था। इसको nth ऑर्डर लीनियर ऑपरेटर भी कहा जाता है।
इसी तरीके से नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, ये भी आपके जो है वो जहन में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। सिर्फ नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन जनरल सोल्यूशन, कि जनरल सोल्यूशन में कितने कांस्टेंट्स जो है वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ प्रूव्ड इन एडवांस बुक्स दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स in the general solution of a linear system of differential equations is the same as the degree in D of the determinant of the operational coefficient of the equation। तो ये बात प्रूव्ड है कि ये जो हमारे कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स होता है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट आप जब खोलते हैं तो जो पॉलिनोमियल हमें मिलता है उसमें D की जितनी डिग्री होती है उतने ही इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द solution with any if the determinant of the operational coefficients is identically 0, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है, the system may have no solution। तो फिर कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो बनती हैं उनमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इट मे हैव सॉल्यूशंस विद एनी नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, या फिर हमें पता ही नहीं, हम नहीं बता सकेंगे कि कितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स जो हैं वो आएंगे सोल्यूशन में। इसमें किसी भी तादाद जो है वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स की आ सकती है। तो मिसाल के तौर पर एग्जांपल नंबर 28 आपकी मैथमेटिकल मेथड की बुक के ऊपर मौजूद है। स्टेटमेंट उसकी ऑपरेटर फॉर्म में जो है वो है d-1x प्लस d+1y इज इक्वल टू e⁻²t, d2x प्लस dy इज इक्वल टू 3e⁻²t। याद रहे ये जो d है इससे मुराद d/dt है, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। इस सिस्टम के अंदर कितने जो है वो हमारे बेसिकली कांस्टेंट्स होंगे इंडिपेंडेंट, उनको कैसे चेक करना है। इनका कोएफिशिएंट्स उठाएंगे, जैसे x का कोएफिशिएंट d-1 है तो ये पहली रो का पहला एलिमेंट, फिर y का d+1 है वो दूसरा, और सेकंड रो में भी ऐसे ही d2 और d जो है इनको लगाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट हम खोलेंगे। डिटर्मिनेंट को जब हम खोलेंगे ना बासानी, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, तो विच इज़ ऑफ द डिग्री 3 इन d। जब आप इसको खोलेंगे ना तो d³ वाली रकम उसमें जो है वो हाईएस्ट पावर d की होगी, तो थर्ड डिग्री जो है वो आएगी इसमें, तो लिहाजा 3 ही इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स जो है वो इस्तेमाल होंगे। Hence the number of independent constants in the general solution should be 3 as we have seen already obtained। तो एग्जाम्पल नंबर 28 में हमने ये देखा भी है कि 3 कांस्टेंट ही हमें यूज़ करने पड़े थे, और वो यूज़ करने से पहले ही आप ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को जब एवेलुएट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल बनेगा, d की जो सबसे बड़ी पावर होगी उतने ही कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये बात भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपके जहन में होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.8 के सॉल्यूशंस के ऊपर। तो लीनियर सिस्टम्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 10.8 है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है जी कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम्स। तो लीनियर सिस्टम्स हमें जो है वो दिए हुए हैं, जनरल सॉल्यूशन हमने इनका फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, 2 इक्वेशंस पर ये मुश्तमिल है। 2 वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y, दोनों t पर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है dx/dt इज इक्वल टू y, सेकेंड है dy/dt इज इक्वल टू -4x + 4y। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर dx/dt इज इक्वल टू y एंड dy/dt इज इक्वल टू -4x + 4y। यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन विद d इज इक्वल टू d/dt, सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए ये जो d/dt है हम इसको कैपिटल D से डिनोट करेंगे। वी कैन राइट द गिवन सिस्टम एज, ये d/dt जब कैपिटल D से लिखा जाएगा ना, जैसा कि यहाँ पे ये मेंशन भी है, तो ये क्या फिर बन जाएगा, ये कैपिटल dx इज इक्वल टू y, ये वाली इक्वेशन, और ये बन जाएगी dy इज इक्वल टू -4x और प्लस का 4y एज इट इज़। ये जो dx इज इक्वल टू y है, आप इसको dx - y इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी हम अमूमन यही फॉर्मेशन बनाया करेंगे कि पहले x वाली टर्म होगी, फिर y वाली, और अगर z होगा तो फिर वो होगी, और इज इक्वल टू अगर कोई t वाली होगी तो उसको हम राइट साइड पर रखेंगे। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे।
ये x वाली जो है वो मौजूद है, तो इस x वाली को आप इधर मूव करें, y वाली को आप इधर मूव करें, तो ये बन जाएगी 4x प्लस। अब y में जो है वो हमारे पास ये बात आप जहन में रखेंगे कि dy पहले y वाली रकम मौजूद है, ये 4y जब इधर से आएगी तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ d के मुताबिक आप y को बाहर लिख सकते हैं और अंदर d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस 1 और 2 जो हैं ये वाली हमारी ऑपरेटर फॉर्म के अंदर दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। आम अलजेब्राइक ऑपरेशंस में जैसे आप करते होते हैं कि अगर 2 इक्वेशंस हों, 2 वेरिएबल्स हों, तो हम किसी एक को एलिमिनेट करके तो दूसरे की वैल्यू जो है वो निकाल लेते होते हैं और फिर उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वो पहले की वैल्यू भी निकल आती होती है। तो इसमें भी हम वही सिंपल काम करेंगे। वी शैल एलिमिनेट one of the dependent variables from equation number 1 and 2 to get an equation in one dependent variable। मैं अमूमन हर क्वेश्चन में y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो y को और इस y को हमने जो है वो बेसिकली एलिमिनेट करना है। अब आप देखें यहाँ पे माइनस की साइन के साथ y वाली टर्म है और यहाँ पे y वाली टर्म प्लस की साइन के साथ है। अगर ये d-4 जो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे d-4 आ जाए तो फिर दोनों को ऐड करने से y तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, y वाली टर्म सिर्फ x वाली बचेंगी और वहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। सो यहाँ पे d-4 मुझे y के साथ चाहिए। अब d जो है वो बेसिकली d/dt है, यानी ऑपरेटर है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाना तो हम नहीं कह सकते, ऑपरेट करवाना हम कह सकते हैं y पे ऑपरेट। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेट करवा देंगे d-4 को ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव, इस पर अप्लाई होगा तो d-4 इंटू dx माइनस इस पर जब अप्लाई होगा तो d-4y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी 1, और ये जो है ये ऑलमोस्ट वही फॉर्म में दोबारा लिख के मैंने इसको 4 जो है इक्वेशन कह दिया है। अब ये जो इक्वेशंस नंबर 3 और 4 हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये y वाली सेम टर्म नेगेटिव के साथ है और y वाली सेम टर्म पॉजिटिव के साथ है। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, अगर आप इसको ऐड करते हैं ना तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये टर्म इस टर्म में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड वाला 0 0 में ऐड होके तो ये फॉर्मेशन आपके पास बन जाएगी। अब ये भी x वाली है, ये भी x वाली है, तो पहले स्टेप में तो आप इस d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये d² माइनस 4d x प्लस 4x इज इक्वल टू 0। फिर x को आप जो है वो बाहर लिख सकते हैं इस तरीके से, तो अंदर d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। याद रहे कि ये x डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो कैपिटल D है ये d/dt है और स्मॉल t जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये एक आपकी जो मैथमेटिकल मेथड का 10th चैप्टर आप जिसके ये 10.8 एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसकी 10.1 एक्सरसाइज ऐसी थी जिसमें होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, डिपेंडेंट वेरिएबल y था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था। तो ये भी गोया के वैसी ही हैं, विच इज़ अ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, ये वाली जो है। तो इसका सोल्यूशन तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही निकाला जा सकता है। वी कैन ईजिली फाइंड इट्स सोल्यूशन। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, ये जो f ऑफ d होता है ये 0 के बराबर हम रखते हैं। ये फैक्टराइजेशन मैंने की है तो d की 2 वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं और ये रिपीटेड रियल रूट्स हैं 2 और 2। तो सोल्यूशन फिर क्या बनेगा कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग 2 कॉन्स्टेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। पहले c1 लिखेंगे प्लस c2 के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाएंगे और बाहर e की पावर में t के साथ ये जो रिपीटेड रूट है ये एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा और x की वैल्यू आ जाएगी c1 e रेज़ टू द पावर 2t, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, प्लस c2t e रेज़ टू द पावर 2t। ये तरीक़ाकार जो 10.1 के मेथड्स हैं, इसके लिए मैंने रिवीजन के तौर पर एक्सरसाइज जो 10.12 थे दोनों के मेथड्स को YC/YP को ये मैंने लेक्चर जो आपका पिछला 21 है उसके अंदर मैंने जो है वो इसको शो किया हुआ है सारे मेथड्स को। तो आप एक दफ़ा रिवीजन के लिए कि आपने YC/YP कैसे निकालने हैं, आप लेक्चर नंबर 21 जो है वो ज़रूर सुन लें, उसको मुकम्मल तौर पे आप एक दफ़ा 21 को देखें, फिर आप इस एक्सरसाइज ये जो 10.8 है ना, फिर आप इसके सोल्यूशन को देखें। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट नॉलेज इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो है वो लेक्चर नंबर 21 के अंदर से आपको जो है वो मिलेगा। अब ये जो वैल्यू है x की, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, dx माइनस y इज इक्वल टू 0। इस x की वैल्यू को आप ज़रा यहाँ पे दर्ज करें, तो d c1 e रेज़ टू द पावर 2t प्लस c2 t e रेज़ टू द पावर 2t इज इक्वल टू y। और
ये डी अलग अलग से इसका जब अप्लाई होगा डी इसके ऊपर, तो डी डेरिवेटिव ही है ना, डी बाई डी टी है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2e⁻²2t, और इसका भी इसके ऊपर लगेगा बेसिकली प्रोडक्ट रूल, एक को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर उसको छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये फॉर्मेशन आ जाएगी। और C2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो e⁻²2t इसमें से और बेसिकली इसमें से जो है वो कॉमन हम बाहर लिख सकते हैं, अंदर बन जाएगा 2c1 प्लस C2, और ये वाली जो हमारी टर्म है 2c2t e⁻²2t ये एज इट इज़ जो है वो आ जाएगी। तो एंड पे हमने ये जो x और y की दो कीमतें निकाली हैं इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। तो हैंस द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज x इज इक्वल टू c1 e⁻²2t प्लस c2t e⁻²2t, और y की वैल्यू भी इसी तरीके से ये जो है वो बनी है। तो दोनों को जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो ये दिए गए सिस्टम का सोल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.8 के क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं x और y वेरिएबल्स के अंदर। पहली इक्वेशन है dx ओवर dt इज इक्वल टू x प्लस वाई, और दूसरी इक्वेशन है dy बाई dt इज इक्वल टू 4x माइनस 2y। पहले की तरह ही हम इसको ऑपरेटर फॉर्म d में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन d इज इक्वल टू d बाई dt। वी कैन राइट द गिवन सिस्टम एज, ये d बाई dt बन जाएगा कैपिटल D, तो साथ में x है तो dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, और मैं इस x और y को अगर उठा के इधर मूव करता हूँ तो ये बन जाती है dx माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या इनमें से अगर x को आप बाहर लिखते हैं तो अंदर d माइनस 1 बन गया माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये x y z इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आती है ना, इसको 1 कह देंगे, z है ही नहीं इसमें, x y की फॉर्म में है जस्ट। दूसरी इक्वेशन क्या बनी dy इज इक्वल टू 4x माइनस 2y, तो इन दोनों को उठा के भी आप अगर इधर मूव करते हैं तो ये माइनस 4x प्लस dy प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, या इनमें से दोनों अगर y को बाहर लिखा जाए तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी माइनस 4x प्लस d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। हम पहले की तरह इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से y को एलिमिनेट करके x को निकाल सकते हैं। याद करें कि इधर y के साथ है d प्लस 2, इधर y के साथ कुछ भी नहीं है। अगर y के साथ d प्लस 2 यहाँ पे आ जाए तो फिर दोनों को ऐड करने से जो है वो y तो ख़त्म हो जाएगा। तो यही काम हम करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 1 पर ऑपरेट करवा देंगे d प्लस 2। सो ऑपरेटिंग d प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 वी हैव d प्लस 2 इंटू d माइनस 1x माइनस d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये वाली जो है इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 4। अब ये 3 और 4 में से आप देखें y को एलिमिनेट करना है, तो ये y का कोएफिशिएंट इसमें और इसमें सेम है, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है। एडिंग 3 एंड 4 वी हैव, अगर आप दोनों को ऐड करते हैं ना तो सिर्फ x वाली टर्म बच जाती है d प्लस 2 d माइनस 1x माइनस 4x इज इक्वल टू 0, या अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली फॉर्मेशन आपके पास बनती है d2 प्लस d माइनस 2x माइनस 4x इज इक्वल टू 0, या अगर x को बाहर लिखते हैं तो ये d स्केयर प्लस d माइनस 6x इज इक्वल टू 0, इसको हम 5 कह देंगे। ये पिछले सवाल की तरह ये भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद द डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। तो आप इसको 10.1 एक्सरसाइज के तरीके से हल करेंगे। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये 10.1 और 2 के जो तरीके हैं इनके लिए मैंने लेक्चर नंबर 21 जो है वो बनाया था, और उसकी डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक है उस लेक्चर नंबर 21 का जो आपको चाहिए है इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए, उसको पूरे को आपको सुनना पड़ेगा पहले। वो उस लेक्चर का लिंक जो है वो आज वाले लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये जो d वाली टर्म है इसको इक्वल टू 0, फैक्टर्स आप इसके बनाएंगे तो d की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक -3 और एक 2। सो सोल्यूशन क्या बनेगा जी, 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, 2 कांस्टेंट, तो c1 e⁻³ प्लस c2 e⁻² आ जाएगा। अब x तो निकला है, y निकालना है, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 1 d माइनस 1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें आपने पुट करनी है x की वैल्यू। पहले आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, dx माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की कीमत चूँकि हम निकालना चाह रहे हैं, अगर y को आप दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो y की वैल्यू बनती है dx माइनस x की जगह पे वो जो निकाली हुई कीमत है वो आप ज़रा दर्ज करें, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। तो d जब अंदर अप्लाई होगा तो d बेसिकली डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, e⁻³ का डेरिवेटिव आ जाएगा -3 e⁻³ और इस तरीके से इसका डेरिवेटिव भी
और इसमें आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये -3(1) e रेज़ टू द पावर -3t और ये वाला एक जैसी टर्म्स हैं, तो -4 c1 e रेज़ टू द पावर -3t प्लस c2 e रेज़ टू द पावर 2t। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ t वेरिएबल की शक्ल में निकल आई हैं, तो लिहाजा रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम जो है उसको अब हम लिख सकते हैं, और वो है x इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर -3t प्लस c2 e रेज़ टू द पावर 2t, और y की वैल्यू है -4 c1 e रेज़ टू द पावर -3t प्लस c2 e रेज़ टू द पावर 2t। 2 क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 10.8 के आज किए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23 के अंदर कुछ मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर के एंड पे मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 10.8 को अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली समझ कर करने के लिए लेक्चर नंबर 21 आप जो है वो ज़रूर सुने, जिसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना मैंने सिखाया हुआ है। लेक्चर नंबर 21 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है इसी लेक्चर की में, तो आप वो सारा सुन लें। थैंक यू।